हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 6। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। उसके डैड उसके ऊपर शाउट करते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे उसका आंसर चाहिए। तुम्हारी इस एक्टिंग से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुमने उसे डिवोर्स दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं भी तुम नहीं जानते, तुम मेरे सन हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरा सन इन लॉ है। मैं उससे तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। समझ गए तुम? उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं, बट फिर भी वो उसका कोई भी आंसर नहीं करता। उसका डैड जो थक कर अपने रूम में चले जाते हैं और उसकी मॉम से कहते हैं, अब तुम ही इससे बात करो और पूछो कि ऐसा क्या हुआ है जो बात यहाँ तक पहुँच गई, वरना मैं सच में इसका कुछ ना कुछ कर दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन की मॉम जो अपनी जगह से उठकर जिमिन के पास काउच पर आकर बैठ जाती है और उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रखकर उसे कंफर्ट करने की ट्राई करती है। वो कहती है, ओ माय सन, मुझे लगा कि तुम। जिमिन बेबी प्लीज़, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे बात यहाँ तक पहुँच गई? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे? जिमिन अपनी मॉम की बात को सुनकर उसकी तरफ अपनी टियरी आइज से देखता है और अपनी मॉम को हग करके, मॉम मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊँगा। प्लीज़, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता। वो मुझे वो मुझे अपने पास चाहिए। प्लीज़ मॉम, कुछ करो, उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अगर हमारा डिवोर्स हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया, आई स्वेयर मैं खुद को मार दूंगा। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। योंगी के बगैर जिमिन कुछ नहीं है। मॉम प्लीज़, प्लीज़ उसे मेरे पास लेकर आओ। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसकी मॉम उसे कंफर्ट करते हुए उसके बैग को सहलाते हुए कहती है, बट ऐसा क्या हो गया है जो वो तुम्हें छोड़कर चला गया और इतनी बात आगे बढ़ गई कि उसने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं? जिमिन रोते हुए अपनी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। आई नो मॉम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, बट अब मैं क्या करूं? प्लीज़ हेल्प मी मॉम, प्लीज़। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट हिम। आई कांट ब्रीथ विदाउट हिम। आई कांट मॉम, आई कांट। मैं नहीं कर सकता। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इवन इवन मैं उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मॉम प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो अपने फॉरहेड को मसाज करने लगता है। उसे अपने सिर में बहुत तेज़ पेन महसूस हो रहा था। वो होल नाइट नहीं सोया। पूरी रात बस वो योंगी के बारे में ही सोच रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्यों क्यों उसने योंगी पर बिलीव नहीं किया। एक बार, एटलीस्ट एक बार वो उससे बात कर सकता था। बट बट जिमिन ने ऐसा नहीं किया। उसे काई की बातें याद आ रही थी और काई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो काई ही है जिसकी वजह से मैंने अपने बेबी को अपने आप से दूर कर दिया, खुद से दूर कर दिया। क्यों मैंने उसकी बात मानी? मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपना फ़ोन देखने लगता है। उसका फ़ोन जो बेड के कॉर्नर पर पड़ा हुआ था, वो अपना फ़ोन लेके अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। असिस्टेंट के कुछ कहने से पहले ही वो उससे कहता है, तुमने काई के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट की है उन्हें वापस ले लो। मैं काई को जेल से बाहर देखना चाहता हूँ, वो भी आज। आज के आज वो बाहर होना चाहिए। उसका असिस्टेंट कहता है, बट सर। जिमिन उसकी कोई भी बात सुने बिना ही कॉल को कट कर देता है। जिमिन अपने फॉरहेड को मसाज करते हुए बेड से उतर जाता है। वो वॉशरूम में जाकर जिमिन फ्रेश होकर शावर लेने के बाद रेडी होकर नीचे आ जाता है। उसके मॉम डैड जो उसका ही वेट कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर, बट जिमिन बिना उनसे कोई बात किए वहाँ से जाने लगता है। उसके डैड कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आओ। जिमिन कहता है,
डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। आई नो कि तुम अपने बिजनेस को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हो, बट मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। सो यहाँ आओ। जिमिन अपने मॉम डैड को फेस नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से जाना चाहता था। बट उसके डैड की फोर्स करने पर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। जिमिन की आइज़ स्वैलन थी। जिमिन की आइज़ फुल्ली रेड और स्वैलन हो चुकी थी, होल नाइट ना सो पाने की वजह से। उसकी आंखों में ये साफ दिख रहा था, जिसे वो अपने मॉम डैड से हाइड करना चाहता था। मिस्टर पार्क कहते हैं, क्या तुम होल नाइट नहीं सोए? क्या तुम पूरी रात जागते रहे हो? तुम्हारी आइज़ इतनी ज़्यादा रेड क्यों है और स्वैलन भी? जिमिन उन्हें कोई आंसर नहीं करता। मिस्टर पार्क कहते हैं, आई नो कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते हो, बट मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और यूंगी के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसे तुम हमसे छुपाना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम्हें और ये घर छोड़कर यूंगी चला गया है। क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे? उसने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स क्यों भेजे हैं? तुमने उसके साथ क्या किया है? ज़रूर कुछ बड़ा होगा, ज़रूर कोई बड़ी वजह रही होगी, वरना यूंगी ऐसा पर्सन नहीं है किसी भी छोटी सी बात को लेकर वो नाराज़ हो जाए और तुम्हें छोड़कर चला जाए। और डिवोर्स पेपर्स उसका तो। जिमिन अपने डैड की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहता। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पार्क उसे रोकने की ट्राई करते हैं। वो उस पर शाउट करते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों का आंसर करना होगा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? जिमिन रुक जाओ, मैं कहता हूँ। आई सेड स्टॉप। मिसेस पार्क अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहती हैं, जाने दो उसे। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और आप बार बार उन्हीं बातों को करके उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मिस्टर पार्क गुस्से में कहते हैं, मैं उसे परेशान कर रहा हूँ कि वो हम सबको? हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। आई नो कि योंगी गलत नहीं हो सकता, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ज़रूर तुम्हारे बेटे की गलती है, उसने ही कुछ किया है। मिसेस पार्क अपने हस्बैंड को समझाते हुए कहती हैं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, बस आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे और आप बात को समझने की ट्राई करेंगे, ओके? वो अपने हस्बैंड को योंगी और जिमिन के बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं। सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर पार्क को जिमिन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट उसकी मॉम कहती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप उसे समझने की ट्राई करेंगे। उसकी गलती नहीं है। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। अब हम उसे नहीं बदल सकते, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है हमें उसको संभालना है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, बट आगे अब और कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ जिमिन अपने ऑफिस पहुंचकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, क्या हुआ है, वो बाहर आया या नहीं? उसका असिस्टेंट कहता है, सर वो बाहर आ चुका है। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझसे करने के लिए बोला था। मैंने उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेन थी वो सारी वापस ले ली है। अब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मैं अभी ऑफिसर के कैबिन में ही उसके साथ बैठा हुआ हूँ और काई भी मेरे साथ है। मैं बस कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके। वहाँ से निकलकर तुम सीधे ऑफिस आओगे। और ये कह के जिमिन कॉल को कट कर देता है। वो अपने गार्ड को कॉल करता है और उससे कहता है, काई अभी पुलिस स्टेशन में ही है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर नज़र रखो और उसे लेकर मेरे बेसमेंट में पहुंचो। जिमिन कॉल को कट करके जिमिन अपने गार्ड को ऑर्डर करने के बाद कॉल को कट कर देता है और मन ही मन सोचता है, आज मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देकर रहूँगा। तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें आज उसका हिसाब चुकाना होगा। तुम योंगी से बदला लेना चाहते थे ना, उसे बर्बाद करना चाहते थे, उसकी लाइफ स्पॉइल करना चाहते थे, लेकिन तुम इन सब बातों में शायद भूल गए कि उसका हस्बैंड कौन है। तुमने मेरे और मेरे बेबी बॉय की लाइफ से खेलना चाहा
अब तुम देखोगे कि मैं किस तरह से तुम्हारी लाइफ से खेलता हूँ, किस तरह से मैं तुम्हें बर्बाद करता हूँ। तुम उस दिन को कर्ज करोगे जिस दिन तुम योंगी से मिले, जिस दिन तुमने उसे प्रपोज किया, जिस दिन तुमने उसे बदला लेने की सोचा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुमने जिस दिन मुझसे बात की थी, मुझे उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोला था। मैं तुम्हें उन सब चीज़ों के लिए इस तरह से पनिश करूँगा, इस तरह से सबक सिखाऊंगा, इस तरह से पनिशमेंट दूंगा कि तुम किसी और को बर्बाद करने के लिए बचोगे ही नहीं। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा कि तुम अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। दूसरी तरफ मिस्टर और मिसेस पार्क, जो योंगी से मिलने के लिए मिन मेंशन पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ योंगी जब से हॉस्पिटल से आया था, उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही अपने रूम से बाहर आता था। वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता है और अभी भी वो अपने रूम में ही है और अपने बेड पर बैठा हुआ है। उसके दोनों हाथ उसके टमी के अराउंड ग्रैब थे और उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें सेफ नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाया, मैं तुम्हें सेफ नहीं कर पाया और इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले गए ना। तुम मुझे छोड़कर ना जाते, हम दोनों एक साथ होते और एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते। आई नो कि तुम्हारे डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो मुझसे नफ़रत करते हैं। एंड डोंट वरी, मैं अब तुम्हारे डैड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अब मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊँगा। बट अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरी लाइफ कितनी आसान होती। आई मिस यू, आई मिस यू अ लॉट बेबी। काश मैं तुम्हें सेव कर पाता, हम दोनों साथ होते और और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर इस कंट्री से बहुत दूर चला जाता, तुम्हारे डैड से बहुत दूर। बट तुम मुझे छोड़कर चले गए और अब मैं तुम्हारे डैड के पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। आई नो कि तुम जहाँ भी हो मुझे सुन रहे हो। तुम मेरे साथ नहीं हो तो क्या हुआ, पर तुम मेरे पास हो। वो अपना हाथ अपने हार्ट चेस्ट पर रखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो, यहाँ मेरे दिल में और हमेशा रहोगे। मिस्टर और मिसेस पार्क, जो मिन मेंशन पहुँच चुके थे, और डोर बेल प्रेस करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।